वर्ष में कितने ऐसे बच्चे जो आज तक पढ़ने नहीं पाए, जानते हो ना? कभी उनको स्कूल मिला ही नहीं। क्यों? कभी पता है? भारत में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आज तक स्कूल नहीं मिला, क्योंकि वो पैसे की कमी था, गरीब हैं बेचारे, बाहर जो कूड़ा नहीं बीनते हैं उससे अपना जीवन यापन करते हैं। आप लोग बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा नसीब वाले हो कि आपको माँ बाप मिले, स्कूल मिला, गुरु मिले, है कि नहीं है? आप लोग पढ़ भी रहे हो। अच्छा आप लोग बताओ, पढ़ने क्यों आते हो? कोई बच्चा बताओ। शिक्षा लेने की। क्या क्या शिक्षा, मतलब समझा नहीं। शिक्षा किस टाइप का शिक्षा आप लोग ले रहे हो यहाँ पे? क्या पढ़ने आ रहे हो? शिक्षा लेने आ रहे हो क्या? इस शिक्षा का करोगे क्या? अच्छा पता है आप लोग को ये क्या है? ये क्या है? जीवन का मतलब क्या होता है? जो आप लोग जी रहे हो यही जीवन है। जीवन का मतलब क्या होता है? मैं एक्चुअली हाई लेवल के स्कूल पढ़ाता हूँ, इंटर वालों को और हाई स्कूल वालों को। तो आप लोग का नसीब है कि मैं देखा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं कहा चलो। जीवन है क्या? कोई बच्चा बताए। आप लोग का जीवन है क्या? पढ़ने आ रहे हो ये जीवन है, खाना खाते हो जीवन है, सो जा रहे हो ये जीवन है। इसके बाद हाँ हाँ, पढ़ रहे हो भी जीवन है, यही जीवन होता है। जीवन क्या? आप लोग पढ़ने क्यों आते हो पहले ये बताओ। कोई बच्चा बताया पढ़ने क्यों आ रहे हो, स्कूल क्यों आ रहे हो? बोलो। हाँ, शिक्षा प्राप्ति के लिए। ठीक है, शिक्षा करोगे क्या? हाँ, आगे चल के क्या घर बनाना है? हाँ, रोड। क्या आगे चल के क्या लूटना है? हाँ, क्या करना है? कुछ बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है आप लोग को आगे चल के? बाबू बच्चों को भी लेना, ठीक है? कैमरे पर हाथ मत रखना बाबू, कैमरामैन बढ़िया से कैमरा क्वालिटी देना। आप लोग को जो बोले शिक्षा, कुछ बनना है, क्या बनना है कोई बताएगा? हाँ, डॉक्टर बनना है सर को बताए तो। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और कोई आईएएस आईपीएस, और कोई? बस यही? चोर डकैत लुटेरा कोई नहीं बनोगे? अच्छी बात है। नेता, प्रधानमंत्री, ग्राम प्रधान, पंचायत विभाग वाले। अरे आप लोग पढ़ने क्यों आ रहे हो? देखो बाबू, जब तक आप लोग के जीवन का, जीवन क्या है? एक उद्देश्य है। क्या है? एक उद्देश्य का मतलब समझते हो? पक पागल अच्छा लग होता। उद्देश्य का मतलब समझते हो? कुछ करना है, मुझे ये करना है। जब लक्ष्य की बात आती है, देखो ध्यान से, उद्देश्य तब होता है जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है? और लक्ष्य तब निर्धारित होता है जब हम कर्म करते हैं, समझे? जब आप लोग गुरुकुल में जाओगे, गुरुकुल में कोई गया बच्चा, तो वहां पहले पूछा जाता है आप लोग इस गुरुकुल क्यों आ रहे हो? पहले उसका उत्तर जब तक नहीं बताओगे, गुरुकुल के अंदर एंट्री नहीं कर, प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर खड़े रहो। पहले जाओ ढूंढ के आओ गुरुकुल क्यों आ रहे, पहले ये ढूंढ के आओ, फिर अपने मन से पूछोगे, हजार लोग उत्तर बनाओगे, फिर आओगे। यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं, स्कूल आ रहे हो पैसा दे रहे हो, बात खत्म। हाँ, हर इंसान जीवन में क्या करता है? कर्म करता है। क्यों कर्म करता है? चाहे कुछ बन पाए। हाँ, कर्म हर इंसान करता है। कोई ऐसा इंसान है जो सांस ना लेता हो? सब लेते हैं। क्यों लेते हो? हाँ, जीने के लिए ना, वो मजबूरी है, नहीं लोगे तो निपट जाओगे। हाँ, यही है ना? अब बताओ, कोई बच्चा भोजन करता है? सब करते हैं। सब करते हो? वाह, क्यों करते हो? जीने के लिए। भूख लगता है, भूख लगे तभी तो भोजन करोगे। भूख क्या है? भूख क्या है? लक्ष्य। हाँ, हमें भूख लगा, ये हमारा लक्ष्य है। उसके उपरांत क्या, जब भूख लगता है तो क्या होता है? कुछ खाना चाहिए, उद्देश्य है। खाने को जब हम प्राप्ति करेंगे तो हम कर्म करेंगे, तभी तो खाना बनाओगे। खाना किस लिए बनाओगे? भूख लगा है। हाँ, खाना आपका कर्म हो गया, बनाना आपका कर्म हो गया, लक्ष्य आपका खाना हो गया, उद्देश्य आपको क्या है? खाने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डॉक्टर बनना क्यों बनना है? ये बोले शिक्षा ले रहे हो,
आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे घर से हो, आप लोग के पुनर्जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हो कि आपको स्कूल मिला, शिक्षा मिला, गुरुजी मिले, पता है। वरना आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोड पे बाहर सोते हैं, बाहर उठते हैं, बेचारे बोतल बीनते हैं, उससे खाना खाते हैं। इतने बच्चे भारत के अंदर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझो, बात मानो, ठीक है। अरे आप भी पढ़ रही हैं देवी जी, 5 में हो? हाँ, चलिए अच्छी बात है, पढ़िए, मन लगा पढ़िएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान ही सबसे बड़ा क्या है? तलवार है, जिससे हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। ज्ञान के बिना इस संसार में कोई भी कर्म नहीं हो सकता, कोई भी कर्म। खाना बनाना है तो ज्ञान होना होगा, तभी बना पाओगे। चावल कैसे बनेगा, उसके लिए ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए? दाल कैसे बनेगा, रोटी कैसे बनेगा? मांसाहार वाले भी हो? अच्छा अच्छा, हाँ, उसके लिए भाई हम बोल नहीं सकते, वो अधर्म है। अपनी इच्छा के लिए किसी को मार के खाना सबसे बड़ा पाप है। बाबू उतना दूर मत आओ, ओ भाई तो नजदीक आ जाओ, वाईफाई कट जाएगा कनेक्शन। और नजदीक, और नजदीक, और नजदीक। हाँ, आप स्टूल ले लो बैठने के लिए, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। पैर दर्द करेगा, फिर कहोगे कौन, पता नहीं कौन से गुरु जी आए, हमारा पैर दर्द कर रहा है। इतना तो होता रहता है। अभी यंग है, कूदेंगे। आप लोग समझे स्कूल क्यों आते हो? समझे आप लोग? कुछ बनना है, तभी तो स्कूल जा रहे हो, यानी कि हमें कुछ करना है। जब करना है कुछ, तो क्या करना है? आपको भी बताया क्या करना है? हाँ, देखो, नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप लोग समझ नहीं गए। आपका जो जीवन है ये उद्देश्य है, उद्देश्य है हमें कुछ बनना है। अभी बोले ना, हाँ, बनना है ना। अच्छा, आप लोग महाभारत कौन कौन देखा है? कोई जानता है? अब भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हो? कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता, क्यों? भगवत गीता पढ़ना चाहिए आपको भी। पढ़ोगे तो पता चलेगा कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन थे। हाँ, पता है ना, भगवत गीता एक मोटिवेशनल किताब है, जिसको पढ़ने से हमारे ज्ञान जगता है। ज्ञान, जीवन क्या है, तब हमें पता चलेगा हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ये हमें अंदाजा लगता है। मनुष्य क्या होता है, उसके अंदर ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, ये सबका पता चलेगा। मन क्या होता है, बुद्धि क्या है, चेतना क्या है, सबका जागृत होगा। बिना इसके जीवन बेकार है। आपका जीवन एक उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब होता है आप लोग पैदा हुए हो, बड़े होगे, कुछ बनोगे। हाँ, पढ़ रहे हो तो कुछ बनोगे ही, गधे तो हो नहीं कि पढ़ के घर जाकर बैठ जाओगे। अब समझो बात को, हमारे पूरे दुनिया में एक भारत देश है जहाँ पे फैक्ट्री है 90% बच्चों का, ये गधों की फैक्ट्री है। यहाँ केवल गधे बनाए जाते हैं, ठीक है। आप भी लोग उसी में से आ रहे हो, मुझे लग रहा है। ये गधों की फैक्ट्री है। केवल 10% जो बच्चे होते हैं यही दुनिया चलाते हैं। दुनिया कौन चलाता है? केवल 10% लोग, जो पागल होते हैं। पागल समझते हैं वो नहीं जो रोड पे घूमता है, जो अपने उद्देश्य के लिए पागल होता है। उद्देश्य समझे ना, कुछ बनना है, उसके लिए जो पागल होता है। बाकी 90% गधे होते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये पढ़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, जीवन खत्म, मर गए, खत्म, चले गए ऊपर। क्यों आए नहीं पता, कौन थे नहीं पता। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, 10% लोग कौन कौन थे? कोई बच्चा बताएगा 10% पागल वो इंसान कौन थे पूरी दुनिया को, जो जिन्होंने झुका दिया अपने बल पे? बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वाह, वेरी गुड। और वाह, और भगत सिंह। वाह, और सुभाष चंद्र बोस। और बहुत सही। और बताओ, और आप लोग भी बताओ, बैठ जाओ ये। और बताओ आप लोग, 10% लोग कौन कौन थे? इतने बताया, 4-5 आप लोग बताओ। आप लोग नहीं पढ़ते क्या? आप लोग कोई बताए? अरे घर का प्रधान बोल दा, वो कुछ कही लो ही है ना, के लेने का सब चुड़ैल बैठे। आप लोग को नहीं पढ़ाया गया क्या ये सब चीजें? भगत सिंह जो भारत में पैदा होते हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़ देते हैं। किसकी? आईपीएस की नौकरी को लात मारते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को गुलामी नहीं करना है, उन्हें भारत को स्वतंत्र बनाना है। किसको? उनका उद्देश्य होता था कि मैं भारत को स्वतंत्र बनाऊं। वो यहाँ से जर्मनी जाते हैं, किससे मिलते हैं? हिटलर से।
हिटलर से मिलने के बाद सेना का निर्माण करते कहाँ पे? जापान जैसे देश में। जो भारत का सर्वप्रथम सेना कहा जाता है हिंद सेना, उसके निर्माण करता सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ये क्या है? ये जुनून है। उनका उद्देश्य है कुछ कर गुजरने का। उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्र कराने का। ऐसे पूछ रहा हूं आप लोग का उद्देश्य क्या? जब उद्देश्य के लिए आप लोग जियोगे ना तो दुनिया कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता। कोई भी इंसान, पता है स्वामी विवेकानंद को कोई नहीं हरा पाया। 3 दिन लगातार शिकागो में भाषण दिए, कोई हरा पाया नहीं। एपीजे अब्दुल कोई नहीं हरा पाया। ऐसे ऐसे मिसाइल बना है, ब्रह्मास्त्र, पृथ्वी, अग्नि, ऐसे ऐसे मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे और दुनिया कोई इंसान से टक्कर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था, जुनून था कुछ कर गुजरने का। भगत सिंह, पता है भगत सिंह कौन थे? उनके यहाँ उनके सामने जनरल डायर ने जलियांवाला में गोली चलवाया था, कई हजार लोगों को मार दिया। भगत सिंह पिस्टल निकाल 3 गोली सीधे मार जनरल डायर पे, खत्म, देश को आजाद करा दिया। इतना खौफ था, इंसान डरते थे भगत सिंह को देखकर, अच्छे अच्छे अंग्रेज देख के भाग लेते थे। ये जुनून था किसका? देश प्रेमी का। उनका उद्देश्य क्लियर था। क्या करा? हमें देश में कुछ करना। आप लोग क्या पंचायत चल रहा है, सत्यनारायण बाबा कथा हो रहा है क्या? बैठो आराम से, पैसा नहीं बटेगा, ले लेना। अरे भाई उन लोगों लिए स्पेशल लड्डू आएगा। आप लोग कुछ समय बैठो, क्यों खड़े? ब्रेंच ला बैठ जाओ, ब्रेंच ला बैठो तो खड़े नहीं रहते। बच्चे हो ना आप लोग, भविष्य भारत के। डगमगा जाओगे फिर कहाँ भारत जाएगा? है कि नहीं बाबू? आप लोग समझे उद्देश्य? ये वही 10% लोग हैं जिनको पूरी दुनिया याद करती है और जिनको पढ़ाया जाता है। 90% लोग गधे हैं, ये दिन भाई यही पढ़ते हैं। क्या ये 90% लोग क्या करते हैं? निको रोज पढ़ते हैं। भगत सिंह है, ओहो चंद्रशेखर आजाद, ओहो ये हमारे साथ थे, लेकिन यार हमें नहीं पढ़ा कोई। हाँ, एक बच्चा हमसे पूछ रहा है, सर क्या रामचरित जो मानस है लिखा गया है, क्या प्रभु श्री राम थे? अब इसका उत्तर कौन देगा? कोई बच्चा बताए क्या प्रभु श्री राम इस युग में थे? हाँ, नहीं थे ना। बोलो थे या नहीं थे? प्रभु श्री राम क्या त्रेता काल में थे? आप लोग बोलो, पढ़े होगे तो। अरे कोई बच्चा बताया क्या सुभाष चंद्र थे? कैसे पता? तुम देखे थे? नहीं थे, इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो कैसे पता थे वो? तो उनका हम लोग कहानी पढ़े हुए, उनको पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ किया, कुछ इतिहास रखा। ठीक है, उन्होंने ऐसा तांडव किया कि पूरी दुनिया याद रखी। आप लोग परदादाओं ने कुछ ऐसा किया? आपके बाबा परदादा नहीं किए, इसीलिए कोई जानता ही नहीं है। गांव का प्रधान कुछ कांड कर जाए तो गांव 4 पुस्ते याद रखे, अरे फलाने बाबा थे, अपने टाइम में प्रधान थे, 500 गोली चलाए थे, यही याद है ना। अब देखो बाबू, दुनिया प्रत्येक दिन चल रही है, जो आए कुछ करके चले गए उन्हीं का नाम। अब रामायण में प्रभु श्री राम को बताया जाता है, कृष्ण भगवान को महाभारत में ये लोग थे। अगर ये लोग नहीं थे तो आप लोग नहीं होते, है नहीं है? आपको पता है आपके बाबा 10वीं पीढ़ी किसी को याद है? आपके 10वें बाबा कैसे थे? नहीं, 10वें बाबा थे कि नहीं थे? पता नहीं, 10वें बाबा नहीं थे आपके? नहीं, अच्छा तो आप नहीं थे लेकिन थे ना, 10वें बाबे रहे होंगे। वो नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ से? वाह, ज्ञान की बात किया लड़का। वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। यानी 200 वाले बाबा होंगे, जो 200 पीढ़ी वाले बाबा थे, वो अंग्रेज से लड़ रहे थे, लड़ रहे होंगे ना। नहीं तो फिर या तो अंग्रेज का पहन कर घूम रहे होंगे। तीसरे और चौथे पीढ़ी वाले, हाँ तीसरे चौथे वाले भी लड़ रहे थे, वो मुगल से लड़ रहे थे। हाँ, और जो 5132 साल वाले बाबा रहे होंगे वो कृष्ण के काल के थे, और जो 9140 साल वाले बाबा रहे होंगे राम के काल के थे। कौन से काल के? प्रभु श्री राम के काल के। वो थे तब तुम हो। हाँ, अपने बाबा को देखो, 9000 साल वाले बाबा को, तो 5वें वाले बाबा को नहीं देखे हो। हाँ, क्या बात है। फोटो रखना स्टार्ट कर दो बाबाओं का, ठीक है? अपने बाबा को फोटो को मिले रखो फेसबुक गूगल पे। बताओ बच्चों को हमारे बाबा थे, अंग्रेज से लड़ते थे, भले ना लड़ते बताओ, ताकि जुनून आएगा। हाँ बाबा अंग्रेज से हम भी लड़ेंगे, पर्दारों से, बगल वाले फौज से, हाँ गांव प्रधान से, भाई उठ जाएगा ना। आप लोग को पढ़ना है,
क्यों पढ़ना है ये तय करना आपका काम है। हमें बनना क्या है, क्यों बनना है और किस लिए बनना है। जीवन में ये चीज याद रखो, क्यों बनना है, किस लिए बनना है और क्यों बनना है। ये चीज याद हो गया, दुनिया कोई भी ताकत कुछ रोक नहीं सकता। आप टीचर बनोगे, आप लोग इंजीनियर बनोगे, आप लोग डॉक्टर बनोगे, आप लोग कोठेदार बनोगे, किसी सरकारी विभाग में जॉब करोगे, है नहीं है, पुलिस में जॉब करोगे, हवलदार बनोगे, कोई दरोगा बनेगा, पैसा लूटने के लिए। हाँ, रक्षा करना है, अगर देश की रक्षा। अगर आप लोग के ज्ञान है, अगर आपके सामने अन्याय हो रहा है, अगर उसके खिलाफ आप लोग नहीं बोले तो ज्ञान ये जीवन व्यर्थ है। धर्म की अगर अच्छा नहीं कर पाए, आपके सामने अधर्म बढ़ रहा है तो जीवन बेकार है। हर बच्चे को धर्म के लिए जीना चाहिए। किसके लिए? धर्म क्या है? सत्य, त्याग, दया, क्षमा, करुणा, ये धर्म है। आपके सामने अन्याय हो रहा तो बोलोगे नहीं? चाहे सामने पीएम ही खड़े क्यों ना हो, सीएम ही क्यों ना खड़े हो, सांसद ही क्यों ना लड़ जाना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि अगर धर्म कर रहे हैं तो। जीवन कुछ दिन का होता है। आप आए हो, आप यहाँ पे आए हो और यहाँ पे निपट जाओगे। ये आपका बीच का कर्म है जो कर रहे हो। ये अच्छा करोगे तो लोगों को याद रहेगा, बुरा करोगे तो लोग कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। इसीलिए इस बीच के जो कर्म को कहते हैं मेंटल, पागल लोग। यही पागल लोग 10% जो हैं वो अपने उद्देश्य को जानते हैं, पहचानते हैं और उस उद्देश्य के पीछे इतने पागल रहते हैं कि पूरी जीवन लगा देते हैं। पूरी दुनिया में एक इंसान है जिसका नाम एलोन मस्क है, बहुत रिच आदमी है। वो कभी सोता नहीं है ससुरा, वो दिन भर पढ़ता रहता, दिन भर खोजता रहता, रिसर्च करता, बड़ी बड़ी कंपनी